दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पिछले वीडियो के हमने तक पढ़ा था तकनीकी विभाग के अंदर दो पॉइंट पढ़ लीजिए। तकनीकी विभाग के अंदर वर्गीकरण और सूचीकरण। आज उस तकनीकी विभाग का तीसरा पॉइंट है प्रक्रियाकरण विभाग। ये तकनीकी विभाग का पॉइंट है, अंतिम पॉइंट है। हमने इसके 3 पॉइंट बताए थे, वर्गीकरण, सूचीकरण और प्रक्रियाकरण। वर्गीकरण हमने पढ़ लिया, फिर हमने सूचीकरण भी कर लिया, और सूचीकरण के बाद प्रक्रियाकरण मतलब किताब को आदान प्रदान विभाग पहुंचाने के लिए प्रक्रिया के अंदर लाना प्रक्रियाकरण विभाग कहलाता है। तो शुरू करते हैं। प्रक्रिया विभाग, प्रक्रियाकरण विभाग, इसके अंदर क्या किया जाता है? प्रक्रियाकरण विभाग पुस्तक को प्रक्रिया के अंदर लाया जाता है, मतलब उसके अंदर जो भी साहित्य प्रविष्टि निर्माण है, जहाँ सील लगानी है वहां पर, या बुक कार्ड बनाना, डेट स्लिप बनानी, ये कार्य किया जाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर है साहित्य प्रविष्टि का निर्माण। इसके हम पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। साहित्य प्रविष्टियों का निर्माण, सबसे पहले साहित्य प्रविष्टि है उनका निर्माण किया जाएगा। दूसरा है पुस्तकालय सील। हर पुस्तकालय की अपनी एक सील होती है, वो उसके बुक के ऊपर लगाई जाती है। आप जब भी कोई पुस्तकालय जाओगे उसको उस पुस्तकालय की सील लगी होगी, ये इस उस पुस्तकालय की है। तीसरा है प्राधिकरण स्लिप। प्राधिकरण स्लिप, इसको प्राधिकरण बोलो ऑथोरिटी स्लिप लगाई जाती है, और ये लगाई जाती है 3 × 2.5 सेंटीमीटर। प्राधिकरण स्लिप 3 × 2.5 सेंटीमीटर साइज होती है इस प्राधिकरण, इसको बोलते हैं ऑथोरिटी स्लिप। 5 नंबर है बुक कार्ड। इसकी साइज है 3 × 2 या 3 × 5 इंच, या तो 3 × 2 या 3 × 5, कहीं कहीं दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, तो वो रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। 3 × दोनों में से एक होगा, या तो 3 × 2 या 3 × 5 बुक कार्ड की साइज। बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है बुक कार्ड की साइज। फिर आता है अपने डेट स्लिप की साइज। डेट स्लिप है, इसकी साइज क्या होगी? 3 × 6। डेट स्लिप की साइज 3 × 6। ये सब प्रक्रियाकरण विभाग है, पुस्तक के अंदर जो काम किया जाता है एक्स्ट्रा, वो है। 6 नंबर है स्पाइन टैग। स्पाइन टैग मतलब जो पुस्तक के पीछे की पट्टी होती है, उस पट्टी पर 1.25 सेंटीमीटर ऊपर लगाई जाती है। ये पट्टिका पर ये पट्टिका कहाँ लगाई जाती है? पुस्तकालय जो पीछे पट्टिका होती है, पट्टी है, उसके 1.5 सेंटीमीटर ऊपर लगाई जाती है। क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है, 1.5 सेंटीमीटर ऊपर लगाई जाती है, ये जरूर ध्यान रखना। 6 के बाद 7 है बुक पॉकेट। हर पुस्तक के अंदर मेन पुस्तक का कवर है, अंदर या बाहर की तरफ पॉकेट रह जाता है, जिसके अंदर बुक कार्ड डाला जाता है। उस पुस्तक की पूरी इंफॉर्मेशन डाल के कार्ड बना के उसके अंदर डाला जाता है, उसको कहा जाता है बुक पॉकेट कहा जाता है। और अगला है अपने गुप्त पृष्ठ। हर पुस्तकालय के अंदर गुप्त पृष्ठ नंबर होते हैं, उस पर उसका एक्सेशन नंबर लिखे जाता है, ताकि कभी कभार किताब का मेन पृष्ठ पड़ जाए तो उस गुप्त पृष्ठ के द्वारा उस पुस्तक का एक्सेशन नंबर पता करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसको कहते हैं गुप्त पृष्ठ। फिर आता है अपना अगला
लेखन कार्य। हर पुस्तक पर कुछ न कुछ लेखन कार्य किया जाता है। जैसे पुस्तक के आगे पीछे की तरफ या गुद पृष्ठ पर जो लिखा जाता है कॉल नंबर, एक्सेस नंबर आदि लिखना है, क्या है? लेखन कार्य कहलाता है। जैसे पुस्तक के अंदर एक्सेस नंबर भी लिखे जाते हैं, गुद पृष्ठ पर भी एक्सेस नंबर लिखे जाते हैं, यही क्या है? लेखन का कार्य है। फिर अगला है 10 नंबर है, पुस्तक को स्टैक रूम में लगाना। स्टैक रूम का मतलब प्रदर्शनी कक्ष। प्रदर्शनी कक्ष है, उसके अंदर स्टैक रूम के अंदर लगाना, ये अपना इसका एक प्रक्रियाकरण विभाग का ही कार्य है। और 11 है अपना, स्टैक रूम में पुस्तक लगा दी और सूची कार्ड को सूची पत्र के अंदर सूची कैबिनेट में लगाना। तो सूची कैबिनेट होता है, उसके अंदर सूची कार्ड को लगाना। ये था प्रक्रियाकरण विभाग के जो कार्य थे, हमने इसको लिखा था। फिर सूची पत्रक होते हैं, इसको अंदर लगा दिए, फिर उनको व्यवस्थापन करने के नियम दे रखे हैं। सबसे क्या ये किसका कार्य? प्रक्रियाकरण विभाग। मतलब सूची पत्रों को व्यवस्थित करेंगे तो पुस्तक प्रक्रिया दिन में आएगी, इसलिए ये कार्य किसका माना जाता है? प्रक्रियाकरण विभाग का। तो सूची पत्रों का व्यवस्थापन करने के नियम दे रखे हैं। सबसे पहले सूची पत्रों को व्यवस्थापन करने के नियम किसने दिए थे? तो बेरगोफर नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने 19वीं शताब्दी के अंदर सूची पत्रों को व्यवस्थित करने के नियम दे रखे थे। आप इसको चाहो तो सबसे पहले 19वीं शताब्दी के अंदर सूची पत्रों को व्यवस्थित करने के नियम बेरगोफर नाम का एक वैज्ञानिक था, बेरगोफर ये दिया था, सूची पत्रों को व्यवस्थित करने के नियम दिए थे। तो अपने एक बार लिख लेते हैं सूची पत्रों को व्यवस्थित करने के नियम। सूची पत्रों को व्यवस्थित करने के नियम। सूची पत्रों को व्यवस्थित करने के नियम तो सबसे पहले बेरगोफर ने 19वीं शताब्दी के अंदर दिया था। भारत के अंदर बात करें तो रंगानाथन थे भारत के अंदर, और सूची पत्र उन्होंने ट्रिपल सी बनाई थी, तो उनको उन्होंने नियम उसी के अंदर दे दिए थे। किन ने दिए थे? एक तो रंगानाथन की सिटी ट्रिपल सी, और एक वेटिकन सिटी, और एक कट्टर ने। एक कट्टर की थी अपनी डिक्शनरी, और इन्होंने सूची पत्रों के नियम अपनी ही बुक के अंदर दे दिए थे। कुछ ऐसे थे जिन्होंने नहीं दिए, तो ये सूची पत्र के नियम हमको कहाँ मिलेंगे? तो इसके लिए हम सूची पत्रों नियम की अलग अलग विधियां हैं, उसको एक बार हम लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया ALA रूल फॉर फिलिंग कैटलॉगिंग एंट्री। ALA ने सबसे पहले ALA रूल फॉर फिलिंग कैटलॉगिंग एंट्रीज कब दिया था? 1942 के अंदर, और दिया किसने था? ALA ने दिया था। फिर आया LC रूल फॉर फिलिंग, ये आगे सेम ही है, रूल फॉर फिलिंग कैटलॉगिंग एंट्री कब आया था? 1956 के अंदर। ये LC का कब आया? 1956। फिर आया कंप्यूटर फिलिंग रूल 1966, और दिया था थोडोर नाम का एक वैज्ञानिक था, उन्होंने दिया था। इंग्लिश में लिखो तो THODOR, थोडोर। फिर आया था ब्लिसिस की फुल फॉर्म है ब्रिटिश लाइब्रेरी अथॉरिटेड इंफॉर्मेशन सर्विस फिलिंग रूल्स। कब आया था? 1977 के अंदर। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको शॉर्ट में लिखा जाता है, BLAISE, ब्लिस। और अपने रंगानाथन भारत के अंदर दो रंगानाथन के ट्रिपल सी, और इन्होंने ट्रिपल सी के अंदर किस अध्याय के अंदर ये रूल दे रखे? EG रंगानाथन का लिखे अपन। तो रंगानाथन ने ट्रिपल सी बनाई थी ये सूचीकरण की। तो इसके अंदर दो अध्याय के अंदर, अध्याय एक तो है EG अध्याय का नाम है। जो ट्रिपल सी की बुक होगी उसके अंदर आप देखोगे तो EG एक अध्याय का नाम है। EG और EH इन दो अध्यायों के अंदर सूची पत्रों को व्यवस्थित करने के नियम दे रखे हैं। ये रंगानाथन की थी। ये था अपना तकनीकी विभाग। हमने दो विभाग पढ़ लिए, एक तो गर्म चयन विभाग
दूसरा तकनीकी विभाग, जिसके अंदर अपने वर्गीकरण, सूचीकरण और वर्गीकरण, ये 3 विभाग अलग अलग पढ़ लिए थे। अब अपना आता है आदान प्रदान विभाग, मतलब इश्यू एंड रिटर्न, पुस्तकों का देना और पुस्तकों को वापस प्राप्त करना। इसकी प्रमुख विधियां हैं जो हमको एक बार अपने सिलेबस के अंदर 2 ही विधियां, नेवार्क और ब्राउन, 2 पद्धतियां दे रखी है। इसके अंदर हम एक बार पूरी लिख लेते हैं, फिर अपने सिर्फ 2 ही विधियां पढ़ेंगे, नेवार्क चार्जिंग प्रणाली और ब्राउन चार्जिंग प्रणाली। इसको 2 बार हम विस्तार से देखेंगे। आदान प्रदान विभाग, ये अपना तीसरा विभाग है। हमने आज 9 विभाग लिखे थे, उसका ये तीसरा विभाग है, आदान प्रदान विभाग। इश्यू एंड रिटर्न, इसकी अलग अलग प्रणालियां दे रखी है, मतलब प्रमुख पद्धतियां दे रखी है। तो इसकी कौन कौन सी पद्धतियां हैं, एक बार हम सारे लिखेंगे, लेकिन अपने कोर्स में सिर्फ 2 ही पद्धतियां दे रखी है। तो प्रमुख पद्धतियां, सबसे पहले पद्धति है रजिस्टर प्रणाली। मतलब आदान प्रदान के लिए आप रजिस्टर ले लो, उसके अंदर जो पुस्तक दे रहे हो उसकी एंट्री कर लो, वापस ले रहे हो उसकी एंट्री कर लो। इसको कहा जाता है पंजिका प्रणाली या रजिस्टर प्रणाली। इसका एक अन्य नाम है पंजिका प्रणाली। ये अपनी थी रजिस्टर के द्वारा एंट्री करना, वो है रजिस्टर प्रणाली। इसके बाद आती है अपने अस्थायी पर्ची प्रणाली, मतलब एक पर्ची बढ़ा लो, जैसे पुस्तक दो अस्थायी पर्ची दे दो उसको और वापस ले लो, अस्थायी पर्ची प्रणाली। इसका यूज बहुत ही कम किया जाता है, शुरू के अंदर आई थी ये, क्योंकि इसके अंदर हर बुक इश्यू करने और वापस प्राप्त करने के लिए अलग अलग पर्चियां बनाई जाती है, जिसके अंदर बहुत सारे पेपर वेस्टेज होते हैं। फिर आते हैं डमी प्रणाली। डमी प्रणाली, डमी प्रणाली के अंदर क्या है, डमी प्रणाली जैसा बुक है उसकी एक सेम डमी बनाई जाती है, मतलब उसकी फोटोकॉपी बुक की है, उसका मेन फर्स्ट है तो उसकी एक डमी बनाई जाती है, मतलब उसकी सेम की सेम कॉपी। अंदर अंदर पेपर नहीं होते, एक ही फर्स्ट नहीं होता, सिर्फ ऊपर से बनाई जाती है डमी, और उसी के अनुसार उसको सेल्फ के अंदर रखी जाती है और उसके अनुसार आदान प्रदान की जाती है। फिर आती है अपनी पत्रक प्रणाली। ये बहुत फेमस है पत्रक प्रणाली, मतलब अलग अलग कार्ड बना के। इस पत्रक प्रणाली के अंदर अलग रहता है कि एक पत्रक प्रणाली भी है, एक पत्रक प्रणाली, पत्रक प्रणाली मतलब कार्ड बनाए जाने हैं। नेवार्क प्रणाली इसी के अंदर आएगी। ब्राउन प्रणाली, ये भी इसी का पार्ट है। चौथी है रंगानाथन। बुक, रंगानाथन का बुक कार्ड व पाठक कार्ड। ये पद्धतियां हैं पत्रक प्रणाली की 4। इनमें से हमको 2 सिलेबस में दे रखी है, नेवार्क प्रणाली और ब्राउन प्रणाली। पत्रक प्रणाली की 4 भाग है, एक पत्रक प्रणाली, नेवार्क प्रणाली, ब्राउन प्रणाली, रंगानाथन की बुक कार्ड और पाठक कार्ड। ये 4 प्रणालियां हैं। इसके बाद किया जाता है 5वां था अपना, ये छठा लिख लेते हैं यहाँ, टोकन प्रणाली। फिर आती है 7वीं इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली। इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली मतलब कंप्यूटर के द्वारा आदान प्रदान करना इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली कहलाती है। इसके अंदर अलग अलग पार्ट हैं अपने, जैसे अपन को पार्ट ऑडियो विजुअल कार्ड है, ऑडियो चार्जिंग कार्ड,
ये इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का भाग है। ऑडियो चार्जिंग कार्ड। दूसरा है डिकमैन प्रणाली। एक डिकमैन नाम का एक वैज्ञानिक हुआ था, उन्होंने बनाई थी डिकमैन प्रणाली। तीसरी है गेलार्ड प्रणाली, जो वैज्ञानिक था उसी के नाम पर ये नाम पड़ गई गेलार्ड फोटो चार्जिंग प्रणाली। ये सारी थी पद्धतियां, जो आदान प्रदान विभाग की जितनी भी पद्धतियां हमने एक बार उसको सारी लिख दी, लेकिन अपने कोर्स में दो ये पत्रक प्रणाली की दो कौन कौन सी, नेवार और ब्राउन है। अब इसको हम बाद में पूरा विस्तार से देखेंगे। पत्रक प्रणाली सबसे पहले पढ़ने के लिए नेवार प्रणाली। नेवार प्रणाली, तो नेवार प्रणाली सबसे पहले इसके देखें 1900 के अंदर न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है, यूएसए के अंदर है। न्यूयॉर्क कहाँ है, यूएसए के अंदर। तो नेवार प्रणाली का किस देश के अंदर सबसे पहले, यूएसए के अंदर। वहां पर ये इतनी प्रचलित नहीं हुई थी जितनी ये भारत के अंदर हुई थी। अगर पूछ ले इसका प्रमुख योगदान, तो जॉन कॉटन डाना नाम का एक व्यक्ति था, इसका प्रमुख इसके अंदर योगदान था। और हर बार क्वेश्चन जब भी मिलेगा आपको यही मिलेगा, जॉन कॉटन डाना नाम का एक व्यक्ति था, उसने इसका सबसे ज्यादा इसका योगदान था। इसके अंदर दो कार्ड बनाए जाते हैं, इसमें एक पत्र कार्ड, एक पुस्तक कार्ड और एक पाठक कार्ड। इसमें दो कार्ड है, एक पुस्तक कार्ड और दूसरा है पाठक कार्ड। इनकी साइज क्या होगी, दोनों के 3x5 सेंटीमीटर इनकी दोनों की साइज, पुस्तक कार्ड और पाठक कार्ड। पुस्तक कार्ड और बुक कार्ड और पाठक कार्ड को रीडर कार्ड ये दो कार्ड है। अब हम देखते हैं इसका रीडर कार्ड और पुस्तक पाठक कार्ड के अंदर क्या क्या विशेषता है। एक बार हम इसकी विशेषता देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं रीडर कार्ड। रीडर कार्ड क्या है, इसके अंदर इसमें पाठक का पूरा विवरण होता है। तो इसके अंदर पॉइंट बनाकर लिख लेते हैं। इसमें पाठक का पूरा विवरण होता है। इसके अंदर क्या है, पाठक का पूरा विवरण है। इसके अंदर उसका नाम क्या है, जन्म तिथि, वो कहाँ रहता है, उन्होंने कौन कौन सी बुक इश्यू की है, वो सारे किसके अंदर है, रीडर कार्ड के अंदर वो रहते हैं कि भाई ये इसका पूरा परिचय है। एक रीडर कार्ड पर कई पुस्तकें इश्यू प्रदान की जा सकती है। आप लिख लो इसमें, एक कार्ड पर कई पुस्तकें प्रदान की जा सकती है। एक रीडर कार्ड पर कई पुस्तकें प्रदान की जा, रीडर कार्ड एक बन गया, जैसे पुस्तक उसके अंदर एंट्री कर दी। रीडर कार्ड पाठक के पास ही रहता है हमेशा। रीडर कार्ड किसके पास रहता है, इसकी अगली विशेषता पाठक के पास। रीडर कार्ड पाठक के पास ही रहता है हमेशा। रीडर कार्ड किसके पास रहेगा, पाठक के पास ही रहेगा। पाठक के पास ही रहता है, इसीलिए
उसे पता होता है कि उसके पास कौन सी पुस्तकें है, कौन कौन सी पुस्तक है उसके पास, ये रीडर कार्ड के द्वारा पाठक को पता होता है। अगली विशेषता लग लो आप एक बार, रीडर कार्ड पर परमानेंट रिकॉर्ड रहता है, वो उसके अंदर हर बार चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये एक ही बार बनता है रीडर कार्ड, कई पुस्तकें ऐसी हो जाती है तो ये परमानेंट रिकॉर्ड है। और कोई भी पुस्तक कितने पाठ हमने पढ़ी है ये भी इसके अंदर रहती है, रिकॉर्ड रहता है कि हमने कोई बुक इश्यू की है पुस्तकालय से, तो पुस्तकालय क्या करेगा, कर्मचारी उसके अंदर रिकॉर्ड करेगा। जब भी हम वापस वो पुस्तक कभी वापस लेने जाए तो वो पुस्तकालय कर्मचारी कह सकता है आपने ये पुस्तक पहले ले रखी है। कोई पुस्तक कितने पाठ को पढ़ी ये जानकारी मिलेगी तुमको रीडर कार्ड निवार प्रणाली के अंदर मिलेगी। और एक ही पाठक को कोई विशिष्ट पुस्तक आई है पुस्तकालय के अंदर तो वो बार बार लेने से रोक लगाई जा सकती है, किसे, रीडर कार्ड के द्वारा। एक पुस्तकालय के अंदर कोई पुस्तक आई, विशिष्ट पुस्तक, अच्छी पुस्तक है और उसको अंदर बार बार कोई एक है रीडर जो बार बार जमा कराए वापस ले ले, जमा कराए वापस ले ले, तो इससे इसको रोक लगाई जा सकती है रीडर कार्ड के द्वारा। फिर आता है बुक कार्ड। बुक कार्ड के अंदर क्या है, इसमें पुस्तक का सारा रिकॉर्ड रहता है। बुक कार्ड, यही बुक कार्ड है। रीडर कार्ड की विशेषता थी हमने ये बता दी और ये थी बुक कार्ड की विशेषता। बुक कार्ड के अंदर एक ही विशेषता है, इसके अंदर पुस्तक का सारा विवरण होता है। फिर अगली प्रणाली आती है अपनी ब्राउने प्रणाली। ब्राउने प्रणाली, ब्राउने प्रणाली के अंदर क्या है, सबसे पहले ब्राउने प्रणाली कब आई, तो 1895 के अंदर नीना ब्राउन द्वारा कोलंबिया लाइब्रेरी के अंदर इसकी स्थापना हुई थी ब्राउने प्रणाली की। तो 1895 में नीना ब्राउन द्वारा इसी के नाम पर ये नाम हो गया और काम पड़ी कोलंबिया लाइब्रेरी। कोलंबिया लाइब्रेरी, नीना ब्राउन, ब्राउन ने प्रणाली 1895, नीना ब्राउन और कोलंबिया लाइब्रेरी के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। फिर इसके अंदर 3 कार्ड होते हैं। अपने निवार प्रणाली के अंदर 2 कार्ड पड़े थे, इसके अंदर 3 कार्ड है, एक तो बुक कार्ड, एक रीडर कार्ड, दोनों का सेम है। इसके अंदर एक अलग कार्ड होता है, वो है डेट स्लिप। तो इसके अंदर कितने कार्ड होते हैं, तो 3। एक तो होता है बुक कार्ड, दूसरा है रीडर कार्ड मतलब पाठक कार्ड, और तीसरा है डेट स्लिप। डेट स्लिप, ये 3 इसके अंदर कार्ड बनाए जाते हैं। उसके अंदर 2 है, इसके अंदर 3 है। इनकी अगर साइज फुल है, बुक कार्ड 3x2 या 3x5, रीडर कार्ड 3x2 और डेट स्लिप 3x10। ये है अपने तीनों कार्ड की साइज, बुक कार्ड, रीडर कार्ड और डेट स्लिप, ये तीनों की साइज होगी। इसकी विशेषता लिख रहे हैं तो आप एक बार इसकी विशेषता रखो। इस पद्धति के अंदर क्या है, पाठक द्वारा किसी पुस्तक को पढ़ने का लेखा जोखा नहीं रहता। तो किस पद्धति के अंदर पाठक के द्वारा कोई पुस्तक पढ़ने का लेखा जोखा नहीं रहता, तो है ब्राउने प्रणाली के अंदर। इसके एक पॉइंट लिख लो, मैं बोल रहा हूँ इस पद्धति में पाठक द्वारा किसी भी पुस्तक को पढ़ने का लेखा जोखा नहीं रहता। दूसरी है, पुस्तकों को आरक्षण इसके अंदर सरलता पूर्वक किया जा सकता है, उसके अंदर नहीं किया जा सकता सरलता पूर्वक, इसके अंदर सरलता पूर्वक किया जा सकता है। ब्राउने प्रणाली की विशेषता दूसरी विशेषता क्या, उसके अंदर पाठक का आरक्षण, पुस्तक का आरक्षण सरलता पूर्वक किया जा सकता है। इसके अंदर एक और विशेषता है, पाठक के पास पुस्तक के अलावा ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रहता जिससे वे जान सके कि उसके पास कौन कौन सी पुस्तकें है, क्योंकि ये रीडर कार्ड है, ये वहां पहले ही पुस्तकालय के अंदर जमा कर लिया जाता है। बुक कार्ड को बुक पॉकेट के अंदर डाल दिया जाता है और रीडर कार्ड को वहां जमा कर लिया जाता है और डेट स्लिप के अंदर डेट लिख कर पुस्तक को इश्यू कर दी जाती है। और इसीलिए पाठक के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है पुस्तक के अलावा कि उसके पास कौन कौन सी पुस्तक पड़ी है। फिर अगली विशेषता है इसकी, जब बुक इश्यू की जाती है तो रीडर कार्ड
के द्वारा रीडर कार्ड है वो पुस्तकालय द्वारा ले लिया जाता है। लाइब्रेरी कौन सी पुस्तक है वो पाठक को दी है और उस पाठक के द्वारा वो पुस्तक जमा कराने की डेट कौन सी है तो वो भी डेट स्लिप के द्वारा ही पता किया जा सकता है। इसलिए इसके अंदर क्या आरक्षण है, पुस्तक का आरक्षण सरलतापूर्वक किया जा सकता है, क्योंकि डेट स्लिप के द्वारा ये हमको पता चल जाता है कि कौन सी पुस्तक वापस हो, किस डेट को वापस पुस्तकालय के अंदर आने वाली है। ये था अपना आदान प्रदान विभाग। हमने ये 3 विभाग पढ़ लिए थे, ग्रंथ चयन विभाग, तकनीकी विभाग और आदान प्रदान विभाग। अपना अगला विभाग आता है सामयिक प्रकाशन विभाग, मतलब प्रोडिकल। जो समसामयिक प्रकाशन आती है हर 15 दिन महीने के अंदर वो लगातार। सामयिक प्रकाशन क्या है, वो जो एक समय अंतराल के बाद निश्चित होता है, जिसका समय अंतराल क्या होता है, निश्चित। जैसे हर महीने के जो कॉर्नोलॉजी आती है भारत की है, राजस्थान के अंदर राजस्थान जीके की कॉर्नोलॉजी हर महीने आती है। जैसे अपन बोलते हैं करंट, समय अंतराल होता है निश्चित। ये अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर सामयिक प्रकाशन विभाग। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।